एसटीआईज को 24 अगस्त को क्यों बुलाना चाहिए? ये बार बार इस पे बात हो रही है और फेसबुक भरी पड़ी है अपने एसटीआईज के मुतालबा से, लेकिन जो है राना साहब पर इसका बिल्कुल असर नहीं हो रहा। हालांकि 24 आने वाली है, 24 को स्कूल खुल जाएंगे, फर्स्ट डे होगा छुट्टियों के बाद 24 अगस्त, लेकिन एसटीआईज को कोई अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया। अच्छा, अब हम आपको बताना चाहते हैं कि ये एसटीआईज जो है ये 24 को ही क्यों आना चाहिए, इनकी वहाँ पे ज़रूरत है, क्यों ज़रूरत है। पहली बात, ये जो एसटीआईज हैं छुट्टियों से पहले जो क्लासेस आई थी, फॉर एग्जाम्पल 9th 10th है, वहाँ पे इनके पीरियड एडजस्ट हैं। फॉर एग्जाम्पल एक एसटीआई है वो केमिस्ट्री भी पढ़ा रहा है और फिजिक्स भी पढ़ा रहा है। अब देखें जब 24 को बच्चे आएंगे तो वो एसटीआई तो नहीं आएंगे वहाँ पे, तो उन बच्चों का क्या होगा? वो नुकसान होगा। एक तो ये वजह है कि बच्चों का नुकसान होगा अगर ये एसटीआईज 24 अगस्त को ना आए, एक मंथ लेट हो गया तो वो एक मंथ का बच्चे क्या करेंगे। दूसरी वजह, अब हमारी जो महकमा है या ऑफिसर्स हैं वो बड़े आराम से सोच लेते हैं कि अगर कोई 2 टीचर या एक टीचर एक मंथ के लिए नहीं आएगा तो जो बाकी टीचर हैं वो उनके पीरियड ले सकते हैं। देखें भी पहले जो बाकी टीचर हैं वो भी कौन सा पूरे हैं वहाँ पे, वो भी कम है, इसीलिए तो वहाँ पे एक सीटीआई भेजा गया है, उससे भी टीचर पूरे नहीं हुए। पहले ही जो एसएसटी हैं उनके 6 पीरियड हैं, अगर एक बंदा वो ना आया तो उसका तो पीरियड हो गए ना, उनके 8 पीरियड हो गए। अब मुझे बताएं, एक बंदा रोज़ाना 8 पीरियड पढ़ाएगा, आखिर वो इंसान है। देखें, मजदूरी करना, उस पर मेहनत करना, स्ट्रगल करना वो और बात है। जो पढ़ाई का मामला है इसमें रेस्ट बहुत ज़रूरी है। आप 2 पीरियड लगातार पढ़ा सकते हैं अगर सही आपने पढ़ाना है, उसके बाद 1 पीरियड रेस्ट होनी चाहिए, बाद में फिर 2 पीरियड आप पढ़ा सकते हैं। अदरवाइज अगर कोई कहता है मैं 4-5 पीरियड लगातार पढ़ा रहा हूँ तो मेरा ख्याल है कि वो गलत कह रहा है। हो नहीं सकता ऐसे, वो डंडी मारेगा। 2 पीरियड पढ़ा के तीसरे पीरियड में वो बैठेगा, वो उस लेवल पे वो पढ़ा नहीं सकता। तो उनके पीरियड अगर वो एसएसटी लेंगे तो फिर तो ओवरऑल बच्चों का नुकसान हो गया। स्कूल में 8 पीरियड होते हैं तो उस टीचर के भी 8 पीरियड हो गए, तो रेस्ट कब करेगा? वो तो फंस गया बेचारा। तो नुकसान किसका होगा? किसी का नहीं होगा, बच्चों का नुकसान होगा। एक ये वजह है कि एसटीआईज को 24 तारीख को क्यों बुलाना चाहिए। उसके बाद ये 2 वजूहत मैंने आपको बताई हैं। अच्छा, किसी किसी स्कूल में एसटीआईज की कुछ और जिम्मेदारियां भी होती हैं, वो भी उन्होंने पूरी करनी होती हैं। बहुत कम एसटीआई के जो परमानेंट हैं उन्हीं की वो जिम्मेदारियां लगाई जाती हैं, लेकिन फिर भी कहीं कहीं जहां वो साजा कम है, वो काम नहीं कर सकते तो वो एसटीआई को दिया होता है, वो कौन करेगा। उसके बाद एक सबसे अहम वजह मैं आपको बता दूं कि जो बच्चे एडजस्ट हुए होते हैं टीचर्स के साथ अब छुट्टियों से पहले, अब जो जिन क्लासेस में एसटीआईज के पीरियड थे, अब वो बच्चे जो हैं वो एफिलिएट हो चुके हैं एसटीआईज के साथ। अच्छा, जो एफिलिएशन है बच्चों की साजा के साथ, वो एक बड़ी खूबसूरत चीज़ होती है। अब छुट्टियों के बाद अगर वो बच्चे आए क्लास में और उनका एसटीआईज का पीरियड हो और उनको पता चले जी वो अभी आए नहीं, पता नहीं उन्होंने आना है या नहीं आना है, अब देखें वो बच्चा जो है किसी दूसरे टीचर से पढ़ेगा या नहीं पढ़ेगा, वो उसके साथ एडजस्ट होते होते उसे मंथ 2 मंथ लग जाएंगे। तो ये एक सबसे बड़ा जो है ना, सबसे बड़ा मसला ये है। बाकी तो मैंने आपको मसले बता दिए। तो इसलिए हमारी राना साहब से दरख्वास्त है कि एसटीआईज का 24 अगस्त को आने के लिए एक नोटिफिकेशन निकाल दें, जल्द से जल्द निकाल दें, अदरवाइज़ बच्चों का बहुत नुकसान होगा और वो जो एसटीआईज हैं अपने घरों में बैठे डिप्रेशन का शिकार होंगे, क्योंकि राना साहब बहुत सारी इस्लाहात कर रहे हैं, तालीम के बारे में बहुत फिक्रमंद हैं, बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि 24 को एसटीआईज का भी नोटिफिकेशन हो जाए कि जिस दिन स्कूल खुलें उसी दिन एसटीआई जो हैं स्कूल आने चाहिए।